जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी का महाराज जी का आज का पद है, विधि हरिहर तो हैं गोविंद राधे, श्री कृष्ण के अधीन बता दे। इस पद का आपको समझ में आ गया होगा वैसे, लेकिन हम इसकी बहुत शॉर्ट में थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, डिटेल में बहुत लंबी है, एक एक शब्द बहुत ही डिटेल का है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बताएंगे। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना। विधि को आप जानते ही हैं, विधि किसके लिए शब्द आया है। विधि मतलब विधाता, यानी कि जो सृष्टि बनाता है, रचना करता है सृष्टि की, उसको जिसका विधान चलता है सृष्टि में, यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि रचित है और ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना की है। इसमें विधान, उनका ही नियम कानून चलता है सारा। तो बहुत सोच समझकर ये रचना की गई है भगवान ने, और उनको ये कार्य दिया है कि वो ये कार्य को करें। तो यहाँ पर विधाता, हे विधाता हम कह देते हैं, जो सुप्रीम पावर है उसके लिए हम कह देते हैं हे विधाता। विधाता मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी से। उसके बाद हरि आप जानते हैं, श्री हरि विष्णु नारायण। तो विष्णु जी को हम जानते हैं, जो हम देखते हैं ज़्यादातर, हमने सीरियल में, टीवी में या सुना हुआ है चतुर्भुज नारायण के बारे में, लेकिन हम एक ही विष्णु को जानते हैं। जबकि हमारे ब्रह्मांड में अगर आप भागवत सुने या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो नारायण हैं, विष्णु हैं, वो 3 हैं हमारे ब्रह्मांड में। एक है जो महाविष्णु जिनको कहा जाता है, कारणार्णव विष्णु उनको कहते हैं। उसके बाद में आते हैं क्षीरोदक्षायी विष्णु, उसके बाद में आते हैं गर्भोदक्षायी विष्णु। यानी कि ये 3 विष्णु हैं और इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोनों एक रूप से दूसरा, दूसरे से तीसरा रूप प्रकट हुआ है। तो ये विधि और हरि की बात हो गई। अब आती है बात हर की। हर मतलब शंभु, शंभु मतलब शिव। आप जानते ही हैं भोलेनाथ हमारे, जिन्हें सबसे बड़ा वैष्णव कहा गया है, भक्त कहा गया है श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम में कोई अंतर नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की अनन्य भक्त हैं, अनन्य उनकी साधना है, उनकी भक्ति है। जैसे कि आपने ये श्लोक सुना होगा, निम्नगा नाम यथा गंगा देवनाम चतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु, ठीक है, पुराणा नाम इदम तथा। मतलब इसका अर्थ आप समझिए, नदियों में जैसे गंगा, ठीक, और देवों में कौन, श्री कृष्ण, अच्युत, अच्युत मीन्स श्री कृष्ण भगवान, और पुराणों में, पुराण जो हमारे हैं उसमें भागवत। और जिस प्रकार ये तीनों इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार श्री हर यानी भगवान शिव, वो वैष्णवों में यानी कि भक्तों में सर्वोपरि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। वैसे भक्तों की कभी कोई तुलना नहीं की जाती, सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, सभी भक्त अनन्य हैं। लेकिन जब भी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ की बात आती है तो शिव का ही नाम लिया जाता है। तो शिव जी हमारे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त। और एक और चीज़, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इनको कभी भी नामापराध ना करें आप लोग कि शिव जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं। भगवान ने भागवत में साफ कहा है कि जो शिव का द्रोही होता है वो मुझे शत्रु के समान अप्रिय है, और जो मुझे शिव का भक्त है वो मुझे सदा सर्वदा प्रिय है। लेकिन शिव से एक और चीज़ है कि शिव जब कुछ भी देते हैं, जब भी किसी भक्त से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कुछ देने की इच्छा करती है, उनको बिना मांगे निष्काम भाव से, हमने कुछ उनसे मांगा नहीं लेकिन उन्होंने हमें देने का सोचा, तो वो पता है क्या देते हैं, अपनी सबसे प्रिय चीज़। उनकी सबसे प्रिय चीज़ क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो देते हैं वो। और जिसके ऊपर ये कृपा हो जाती है वो समझ लीजिए फिर उसको शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई और अब वो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। तो भगवान शिव उसको सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति देते हैं। भगवान शिव में और श्री विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान शिव ये सदा चाहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति कर रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ज़रूर करे, और बल्कि उनकी ही करे, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। क्यों? कारण इसका अगले पद में मतलब अगले पद की लाइन में है, श्री कृष्ण अभी जो बताया था हमने
कि श्री कृष्ण के अधीन बता दे। सारे देवी देवता जितने भी आप प्रकार के जानते हो वो सब के सब श्री कृष्ण के अधीन हैं। आप समझ में आ रहा है? मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी को कम नहीं समझना है, क्योंकि सब श्री कृष्ण के अंश हैं, सारे श्री कृष्ण के अंश हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। लेकिन उनकी भक्ति करने से जो जो फल प्राप्त होता है उसमें अंतर है। आप अगर विष्णु की, कृष्ण की, शिव की, इंद्र की, अग्नि की, दुर्गा जी की, या आप जिस किसी की भी भक्ति कर रहे हैं उनके भक्ति के फलों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए सर्वोपरि श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनकी ही एकमात्र भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सभी शक्तियाँ जो भी किसी देवी देवता को मिल रही हैं वो श्री कृष्ण से मिल रही हैं। आपने टीवी में देखा होगा ना कई बार कि विष्णु जी के अवतार हैं श्री कृष्ण, ऐसा दिखाया जाता है। ये हम लोग टीवी के माध्यम से ये चीज़ें ना देखें तो अच्छी बात है, किसी ऐसे महापुरुष के मुख से सुने या फिर स्वयं से अध्ययन करने की कोशिश करें कि भगवान हमें बुद्धि देना, हम जितना समझ पाएँ उतना हमें समझाना, आप अपनी तरफ से समझाना, क्योंकि हमारी इतनी माइक बुद्धि नहीं है कि हम नहीं समझ पाएंगे कि इस गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। तो उनसे प्रार्थना करके समझने की कोशिश करना कि हम लोग जो कुछ जानते हैं ना वो कुछ नहीं जानते हैं, नील एकदम। हम सोचते हैं ना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग समझ ही नहीं सकते, जानने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप ये कोशिश करो कि सत्य को जानने की कोशिश करो, किसी ऐसे गुरु से आप मिलो, या आप जिसको ऐसा जानते हो कि जो गुरु कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम एक और वीडियो दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि गुरु आजकल जो भी चल रहा है आप भी जानते हैं दुनिया में क्या संसार में चल रहा है, तो गुरु के ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि श्री कृष्ण के सारी सृष्टि अधीन है, सारे देवी देवता अधीन हैं, उनसे ही उनको शक्ति प्राप्त होती है, तब वो आपको कोई शक्ति दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो वरदान मांगते हैं ना लोग कि मुझे वरदान दे दो, ये तपस्या करी, वो तपस्या करी, वो वरदान दे दो, वो वरदान भी वो तब ही देते हैं जब श्री कृष्ण उनको यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अदरवाइज़ वो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को भी वरदान दे दे, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल श्री कृष्ण से पूछ करके ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत छोटा सा संक्षेप में ये पद था। जय जय श्री राधे।